ओके। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10 का चैप्टर नंबर सेकेंड। क्या है चैप्टर नंबर सेकेंड? पीरियोडिक पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्या नाम है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो इसका सबसे पहले मीनिंग समझ के लो कि ये चैप्टर में अपने को क्या पढ़ना है और क्या सीखना है। देखो, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स का क्या करना है? क्लासिफिकेशन। लेकिन कहां पर करना है? पीरियोडिक। पीरियोडिक एक टेबल है, वहां पर अपने को एलिमेंट का क्लासिफिकेशन करना है। बोलो, इतनी बात क्लियर है? देखो क्या हमने स्टार्ट किया है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, यहां पर क्या करना है? एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन। कहां पर? पीरियोडिक टेबल में। चलो, इतनी बात क्लियर है? ओके। देखो बच्चों, 9th स्टैंडर्ड में हमने एलिमेंट्स के लिए कुछ बातें पढ़ी थी कि दुनिया में टोटल अभी तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं। उसी के साथ साथ ये जो एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। क्या बोला मैंने? एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। एक कैसा होता है? नेचुरल एलिमेंट, और दूसरा कैसे होता है? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। नेचुरल एलिमेंट का मीनिंग क्या है? जो अपने को कहां से मिले? नेचर से मिले। तो नेचर से मीन्स कहां से मिलेंगे? एक तो ये आपको मिलेंगे अर्थ क्रस्ट में से, ओके। नहीं तो ये आपको मिलेंगे एनवायरनमेंट में। कहां पर मिलेंगे? एनवायरनमेंट में। और जो आर्टिफिशियल, इसका मीनिंग तो आप जानते ही हो। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड। आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड, ओके। ये मैन मेड है तो ये इंसान ने कहां पर बनाए रहेंगे? लेबोरेटरी में। सही बात है। कहां पर बनाए रहेंगे? लेबोरेटरी में, ओके। तो आज तक जो 92 एलिमेंट्स है, इसे हम नेचुरल एलिमेंट्स ऐसे ऐसे करके मतलब जानते हैं। और बचे कुछ है जो 28 एलिमेंट्स है, उसे हम आर्टिफिशियल एलिमेंट्स से हम जानते हैं। तो देखो, अगर 92 एलिमेंट अगर नेचुरल है तो अपनी जो अर्थ है, अर्थ कितने एलिमेंट से बनी रहेगी? 92, क्योंकि अर्थ भी कैसी है? नेचुरल है, तो आर्टिफिशियल नहीं है, किसी ने बनाई नहीं है। सही बात है। तो देखो, ये इतनी बातें क्लियर है, जो बेसिक बेसिक बातें है वो। देखो क्या स्टार्ट किया हमने? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये चैप्टर में क्या करना है? एलिमेंट का क्या करना है? क्लासिफिकेशन। कहां पर करना है? पीरियोडिक टेबल में। 9th स्टैंडर्ड में हमने क्या पढ़ा था कि अभी तक 118 एलिमेंट्स क्या हुए? डिस्कवर हुए हैं, ओके। और जो एलिमेंट्स को दो टाइप में क्लासिफाई किया है। एक कौन सा है? नेचुरल, दूसरा कौन सा है? आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स कहां से मिलेंगे आपको? नेचर से। आर्टिफिशियल मीन्स कहां से मिलेंगे आपको? कहां से मिलेंगे? मैन मेड, इंसान ने बनाए हुए, ओके। ओके, जो नेचर से मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? अर्थ क्रस्ट से, नहीं तो एनवायरनमेंट से, ओके। जो आपका एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो गैसेस है, नहीं तो अर्थ क्रस्ट में जो भी मेटल्स और नॉन मेटल्स है वहां से, ओके। तो यहां पर ये जो टोटल नेचुरल एलिमेंट कितने हैं? 92। और ये 92 एलिमेंट से क्या बनी है? अर्थ, ओके। और जो मैनमेड है, मैनमेड मींस कहां पर बना है? लेबोरेटरी में। और ये कितने? टोटल 28। चलो, इतनी बातें क्लियर है, एकदम बेसिक बातें। ये बातें बच्चों हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ ली थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हमने और एक चीज पढ़ी थी, देखो 9th स्टैंडर्ड में, मैटर। मैटर बोले तो कुछ मारामारी वैसा कुछ करना नहीं है, ठीक है। मैटर एक साइंटिफिक डेफिनेशन है। देखो, मैटर क्या होता है सबसे पहले समझ लो इसे। मैटर मीन्स एनीथिंग एनीथिंग ऑक्यूपाइंग स्पेस। एनीथिंग ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड इट हैज अ मास। मैटर का मीनिंग क्या होता है? बोलो। एनीथिंग ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड इट हैज अ मास। माने कि कोई ऐसा सब्सटेंस, ओके, जो स्पेस क्या करता है? ऑक्यूपाई करता है, और उसे क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए। तो आपको ये पेन दिख रहा है, ओके। ये पेन ने क्या किया? ये जो बुक है, ये बुक का कुछ पोर्शन यहां पर कवर अप किया, बोल हाँ या ना? तो उसने क्या किया? स्पेस को तो यहां पर मतलब ऑक्यूपाई किया है, और उसी के साथ साथ इसको मास भी है। सही बात है। ये जो बुक जिसके ऊपर मैं लिख रहा हूं, ओके, इसने भी कुछ ना कुछ, ये जो फ्लोर है, फ्लोर का पार्ट यहां पर कवर अप किया है, और इसको भी कुछ ना कुछ क्या है? मास है। चलो क्लियर है। तो मैटर का मीनिंग क्या होता है? बोलो। एनीथिंग ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड इट हैज अ मास। तो यहां पर जनरल एग्जाम्पल टोटल 3 है। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड, और एक होता है गैस।
और भी है लेकिन वो अपने को हायर स्टडीज में पढ़ने हैं, लेकिन फिलहाल आपको 10th स्टैंडर्ड में ये तीन चीजें तो बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए कि मैटर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, तो ये मुझे मैटर क्यों यहां पर मतलब एक्सप्लेन करना पड़ा, क्योंकि हम जो एलिमेंट्स पढ़ने वाले हैं, कुछ एलिमेंट बच्चों सॉलिड रहेंगे, कुछ एलिमेंट बच्चों लिक्विड रहेंगे, तो कुछ एलिमेंट बच्चों गैसियस स्टेट में रहेंगे। बोलो क्लियर है? डिपेंडिंग देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसके ऊपर पूरा ये डिपेंड करता है। इतनी बातें क्लियर है आपको? एकदम ठीक है। तो देखो नेक्स्ट पार्ट क्या है। ओके, ये बात हो रही है 18th सेंचुरी की। कब की बात हो रही है बोलो? 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी में टोटल 18th सेंचुरी में टोटल 30 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे? 30। ओके, अब ये जो 30 एलिमेंट जो डिस्कवर हुए उसको तो हम ऐसे डायरेक्टली यहां वहां तो रख नहीं सकते, तो इसे रखने के लिए कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर टेबल चाहिए जो लर्न करने के लिए और स्टडी करने के लिए एकदम इजी हो जाए। इसके लिए क्या हुआ, डिफरेंट साइंटिस्ट आए और डिफरेंट साइंटिस्ट ने ये जो 30 एलिमेंट जो 18th सेंचुरी तक जो डिस्कवर हो चुके थे उसको क्लासिफाई करने के लिए स्टार्ट कर दिया। किसमें करना स्टार्ट कर दिया? क्लासिफाई। तो किसमें करेंगे? पीरियोडिक टेबल में। तो उसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट आए। ओके, तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, तो उसमें से एक जो फर्स्ट जो साइंटिस्ट आए उस साइंटिस्ट का नाम है, देखो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, वो साइंटिस्ट का नाम है डोब्रेनियर ट्रायड्स। ओके, सो देखो डोब्रेनियर इस नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, उन्होंने एक लॉ दिया और लॉ का नाम है ट्रायड्स। लॉ का नाम क्या है? ट्रायड्स। तो देखो ट्रायड का मीनिंग क्या होता है? ट्रायड का मीनिंग होता है 3। ओके, तो यहां पर क्या करना है, देखो आपको बेसिक में बात बता देता हूं। ओके, अपने को 3 एलिमेंट्स लेने हैं। कितने एलिमेंट लेने हैं बोलो? 3 एलिमेंट्स। वो जो 3 एलिमेंट्स है उसकी ग्रुपिंग करनी है। उसकी क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है। और ग्रुपिंग करने के बाद उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। ओके, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके मतलब फेजेस, तो सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है। और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? उसके रिएक्शंस। याद रखना, फिजिकल प्रॉपर्टी बोले तो उसके फेजेस, स्टेट्स, और केमिकल प्रॉपर्टी मींस उसके रिएक्शन। सो देखो हम क्या पढ़ रहे हैं? डोबरनियर ट्रायड्स। डोबरनियर इज नेम ऑफ साइंटिस्ट। उसने कौन सा लॉ दिया? ट्रायड्स का। ट्रायड्स का मीनिंग क्या होता है? 3। तो हमने क्या लिए? 3 एलिमेंट लिए। बोलो हाँ या ना? 3 एलिमेंट की क्या की? ग्रुपिंग की। और ग्रुपिंग करने के बाद उनकी क्या मिली अपने को? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी क्या मिली? सेम मिली। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये डोबरनियर बता रहे। ठीक है? ओके, सो देखो मान लेते हैं हमने यहां पर 3 एलिमेंट ले लिए। ओके, एक है ए, दूसरा है बी, सी। ए बी सी ऐसे कोई एलिमेंट नहीं होते, मैंने आपको सिर्फ जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूं। ठीक है? तो देखो जो ए है उसको कुछ ना कुछ एटॉमिक मास रहेगा। सही बात है। जो सी है उसका भी कुछ ना कुछ एटॉमिक मास रहेगा। और सिमिलरली जो बी है उसका भी कुछ ना कुछ एटॉमिक मास रहेगा। एटॉमिक मास क्या होता है? हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। ठीक है? तो देखो एटॉमिक मास ए का, बी का और सी का। तो देखो डोबरनियर ने यहां पर क्या बताया? डोबरनियर यहां पर यह बताया, ओके, अगर आप एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी करते हो तो वो आपको एटॉमिक मास ऑफ बी मिलता है। नहीं समझा? चलो समझा देता हूं। देखो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? एटॉमिक मास ऑफ बी, बी एक एलिमेंट है पर्टिकुलर मान लिया। ठीक है? इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस सी डिवाइड बाय टू। तो देखो यहां पर मैंने क्या किया, ये जो एटॉमिक मास ऑफ बी है जो सेंट्रल है, सेंट्रल को मैंने यहां पर लिखा। सही बात है। ओके, उसके बाद मैंने क्या किया? एटॉमिक मास ऑफ ए और जो सी है उसका मैंने क्या किया? सम किया। ओके, और जितने का मैंने सम किया उतने से मैंने क्या किया? उसको डिवाइड किया। तो देखो ए और सी कितने? 2 है, तो 2 से मैंने क्या किया? डिवाइड किया। उसका मैंने एवरेज निकाला। क्या निकाला? एवरेज। अभी देखो मान लो कि इसका 20 है। ओके, इसका 10 है। ओके, तो देखो और इसका अपने को निकालना है। सही बात है। तो देखो एटॉमिक मास ऑफ ए कितना है? 20, सी कितना है? 10, डिवाइड बाय कितना है? 2।
2, सही बात है। यहां पर कितना मिला 30 डिवाइड बाई 2 कितना रहेगा 15। माने कि जो 15 ये जो एटॉमिक मास निकला है ए और सी का, वो किसके इक्वल रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ बी। तो एटॉमिक मास ऑफ बी कितना बनेगा यहां पर, बोलो 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 कितना बनेगा यहां पर एटॉमिक मास ऑफ बी 15। बोलो क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रहा है। देखो डोबर्नियर ने क्या बताया, 3 एलिमेंट लेने हैं, मैंने 3 एलिमेंट ले लिए, जनरल एग्जांपल है ए बी सी। ए का क्या रहेगा एटॉमिक मास, सिमिलरली बी और सी का भी क्या रहेगा एटॉमिक मास। ओके बोलो क्लियर है इतना। ओके ओके उसी के साथ साथ उसने क्या किया, 3 एलिमेंट का ग्रुपिंग किया। ओके इतना क्लियर है, 3 एलिमेंट का क्या किया, ग्रुपिंग किया। लेकिन एलिमेंट कैसे होने चाहिए, उनकी क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम। माने कि यहां पर ए बी और सी इन तीनों की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, सेम। सही बात है। उसने यहां पर एक फॉर्मूला दे दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बेसिस के ऊपर आपको बोर्ड में 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसके जो भी सवाल हम करने वाले हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ओके क्या फॉर्मूला है बोलो, एटॉमिक मास ऑफ बी, माने कि जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एलिमेंट है ओ, ओके, एटॉमिक मास ऑफ बी इज इक्वल टू क्या बोला, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस सी, ओके, डिवाइड बाय कितना है 2। बोलो क्लियर है। और यहां पर जो भी आपको ये सम ऑफ एवरेज मिलेगा वो किसके बराबर रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ बी। बोलो क्लियर है ये एकदम, कुछ डाउट है इसमें। ओके इस ट्राइड्स के कुछ एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। क्या लिया मैंने, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है। सो देखो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, सेंट्रल एलिमेंट कौन है, बी कौन है, देखो बी यहां पर सोडियम है, ये कौन है ए है, और ये कौन है सी है। अभी क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो देखो एग्जाम में 2 चीजें आपको गिवन रहेगी और सेंट्रल वाले का आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके तो लिथियम का आपको यहां पर गिवन दिया है, लिथियम का जो एटॉमिक मास है, जो एटॉमिक वेट है वो है 6.9। और जो पोटेशियम है, पोटेशियम का यहां पर आपको गिवन दिया है 39.1। कितना दिया है 39.1। सो देखो ये दिया है, ये दिया है। सो आपको एन क्या करना है, फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। बोलो क्लियर है एकदम, ठीक है। सो देखो यहां पर अभी क्या फॉर्मूला लगेगा, एटॉमिक मास ऑफ बी नहीं लिखना है अभी जिसका निकालना है वो लिखना है। किसका निकालना है यहां पर, सोडियम का। सो Na ओके इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ, सम निकालना है, बोलो हाँ या ना। तो सम किसका निकालना है, ए और सी का। ए को ने यहां पर लिथियम, सी को ने यहां पर पोटेशियम, डिवाइड बाय कितना लिखूं मैं 2। बोलो ये बात क्लियर है एकदम, कुछ डाउट है इसमें। ओके सो देखो लिथियम के लिए कितना दिया था यहां पर 6.9 और पोटेशियम के लिए कितना दिया था यहां पर 39.1 डिवाइड बाय 2। ओके चलो इसे सॉल्व करो, बता दो कितना आ जाएगा। चलो सॉल्व करो, बताओ कितना आ जाएगा। जो इसको डिवाइड बाय हम 2 करेंगे, ओके मेरे हिसाब से लगभग यहां पर 23.0 आएगा, 23 आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है। ओके और देखो सोडियम का एक्चुअल मास, सोडियम का मैंने क्या बोला अभी, एक्चुअल मास भी कितना होता है 23। माने कि जो अगर एलिमेंट्स के अपने को एटॉमिक मासेस पता है, वो बेसिस के ऊपर हम सेंट्रल वाले का भी एटॉमिक मास निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर ट्राइड्स। बोलो क्लियर है। ओके सो यहां पर जो डोबर्नियर का जो ट्राइड्स है वो वैलिड है या इनवैलिड है। देखो एक्चुअल भी 23 है और हमने जो निकाला वो भी 23 है, तो वैलिड हुआ या इनवैलिड हुआ। सो डोबर्नियर ट्राइड्स इज वैलिड। बोलो क्लियर है, बोलो तो ये सही है, इतनी बात क्लियर है। चलो सिमिलरली और कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके सिमिलरली और कुछ एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। हम लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने लिया कैल्शियम, मैंने लिया स्ट्रॉन्टियम, देखो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है स्ट्रॉन्टियम, ओके, और मैंने लिया बेरियम। बोलो क्लियर है इतना। ओके सो देखो आपको यहां पर कैल्शियम का गिवन दिया है 40.1, ये आपको गिवन है। ओके आपको बेरियम का यहां पर गिवन दिया है 137.3 और आपको यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रॉन्टियम। चलो फॉर्मूला तो पता है, अभी आप तो मेरे से ही पहले कर लोगे। चलो स्टार्ट करो, ठीक है। क्या लिखेंगे बोलो यहां पर, एटॉमिक मास ऑफ किसका, स्ट्रॉन्टियम का, इज इक्वल टू एटॉमिक मास, ओके किसका बनेगा बोलो यहां पर, ए प्लस सी कौन है, कैल्शियम, प्लस वॉट, यहां पर क्या लिखूं मैं, बेरियम, डिवाइड बाय 2। ओके यहां पर कितना दिया है कैल्शियम का
1 प्लस कितना लिखूं मैं 137.3 डिवाइड बाय कितना लिखूं मैं 2। बोलो क्लियर है ये बात एकदम ओके। अभी इसका इसका कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ कि इसका आंसर कितना आएगा। चलो चलो करो करो फटाफट। ओके कितना आएगा ये आएगा 88.7। कितना आएगा बोलो 88.7। पर जो एक्चुअल जो मास है किसका स्ट्रॉन्टियम का वो होता है 87.6। लेकिन ये जो वैल्यू है वो नियर अबाउट इक्वल है। बोलो हाँ या ना। क्या है नियर अबाउट क्या है इक्वल है। तो यहां पर भी जो अपने जो डोबरनियर ट्रायड्स है वो भी क्या है यहाँ पर वैलिड है। तो आपको यहाँ पर मैं एक हिंट दे देता हूं। सबसे पहले समझ लो कि कहां पर वैलिड लिखना है और कहां पर इनवैलिड लिखना है। ओके वैलिड ओ रहेगा जिसकी एक्चुअल वैल्यू डिफर करेगी +-2 से। इनवैलिड ओ रहेगा जिसकी वैल्यू अबाउ जाएगी +-2 से। ओके मान लो कि अगर यहां पर अगर 91 आता कितना आता 91 ओके और ये 88 आता तो ये क्या सही होता क्या डोबरनियर ट्रायड्स का लॉ नहीं होता हाँ या ना। तो रॉन्ग हो जाता। डीटी का मीनिंग क्या है डोबरनियर ट्रायड्स याद रखना डीटी नहीं है और डोबरनियर ट्रायड्स है। चलो सिमिलरली और एक हम लास्ट एग्जांपल यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है हम यहां पर लेते हैं। चलो लेते हैं हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन का गिवन दिया है 35.5। आयोडीन का आपको यहां पर गिवन दिया है 126.9। ओके और आपको यहां पर ब्रोमीन का फाइंड आउट करना है। चलो ये आप करोगे चलो चलो स्टार्ट करो चलो। एटॉमिक मास ऑफ क्या बनेगा यहां पर ब्रोमीन इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ कौन कौन है क्लोरीन प्लस वॉट आयोडीन डिवाइड बाय 2। बोलो क्लियर है ओके। क्लोरीन का कितना है 35.5 आयोडीन का कितना है 126.9 डिवाइड बाय 2। इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 81.2। कितना आएगा बोलो 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 81.2। बोलो क्लियर है ये ओके 81.2 ओके। और इसका जो एक्चुअल मास है इसका क्या है बच्चों एक्चुअल मास है वो कुछ 79.9 के करीब है। अभी आप मुझे बताओ यहां पर जो मैंने हिंट लिखी थी ये वैलिड कंडीशन या इनवैलिड कंडीशन आपको क्या लगती है वैलिड है क्योंकि जो भी डिफर कर रहा है +-2 से कर रहा है। बोलो हाँ या ना। सो देखो यहां पर भी हम लिख सकते हैं डीटी का मीनिंग क्या है बोलो डोबरनियर ट्रायड्स। एग्जाम में डीटी नहीं लिखना है पूरा लिखना है। ओके डोबरनियर ट्रायड्स इज वैलिड। बोलो क्लियर है एकदम। कुछ डाउट है इसमें कुछ डाउट है नहीं ओके चलो आगे बढ़ते हैं। देखो डोबरनियर ये जो अपने फर्स्ट साइंटिस्ट थे इनसे पहले भी मतलब बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे वो जो 30 एलिमेंट को क्लासिफाइड करने के लिए। लेकिन उनकी जो थेरीज थी उनकी जो फंडे थे ओके वो इतने ये नहीं थे मतलब प्रीशियस नहीं थे उतने मतलब इफेक्टिव नहीं थे। ओके लेकिन डोबरनियर ने जो दिया वो जो आगे की जो फर्दर रिसर्च थी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ओके ये बात क्लियर है ओके। सो देखो हम बात कर रहे थे 18th सेंचुरी की। 18th सेंचुरी में कितने एलिमेंट अपने को ये करने थे क्लासिफाई करने थे 30। उसमें से जो डोबरनियर अपने जो भैया थे उन्होंने कितने किए देखो जरा यहां पर डोबरनियर भैया ने ये 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 माने कि यहां पर जो 3 ट्रायड है 3 ट्रायड तो यहां पर क्लासिफाइड हो गए। बोलो हाँ या ना। लेकिन 30 के 30 एलिमेंट हो पाए क्या नहीं। अगर उन्होंने पूरा अगर सक्सेसफुली अगर क्लासिफाइड नहीं किया तो ये सब कहां पर जाता है उनके ड्रॉबैक्स में जाता है। ठीक है सो देखो यहां पर हम ड्रॉबैक को ड्रॉबैक नहीं बोलेंगे यहां पर हम ड्रॉबैक को बोलेंगे डीमेरिट्स। क्या बोलेंगे बोलो बोलो डीमेरिट्स। और यहां पर हम एडवांटेज को उन्होंने क्या सक्सेसफुली हासिल किया उसको हम बोलेंगे मेरिट्स। क्या बोलेंगे बोलो मेरिट्स। तो देखो यहां पर मैं लिखता हूं मेरिट्स उन्होंने क्या क्या सक्सेसफुली वहां पर मतलब डिस्कवरी की। और मैं सेकंड लिखता हूं डीमेरिट्स माने कि कहां पर वो अनसक्सेसफुल हो पाए। अनसक्सेसफुल कुछ नहीं होता ठीक है क्योंकि सबका कंट्रीब्यूशन यहां पर इंपॉर्टेंट है। ओके सो देखो मेरिट्स में फर्स्ट पॉइंट तो ये आएगा कि सबसे पहले ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने सक्सेसफुली एलिमेंट को यहां पर क्लासिफाइड किया। बोलो हाँ या ना ओके। फर्स्ट साइंटिस्ट successfully classified 9 elements in the
इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्राइड्स। बोलो क्लियर है। और उसी के साथ साथ उन्होंने जो भी एलिमेंट क्लासिफाइड किए वो मतलब कैसे किए, ओके, एलिमेंट्स classified on the basis of their physical and chemical property, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं। देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम, फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो तीनों सॉलिड है। ओके, अगर केमिकल प्रॉपर्टी की यहां पर बात करें तो तीनों की जो केमिकल प्रॉपर्टी वो मैच करती है। ठीक है, ओके, बोलो क्लियर है। उसी के साथ साथ अगर केमिकल की बात करें तो ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। समझ में आ रहा है। ओके, माने कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है, सेम है। बोलो क्लियर है एकदम। ठीक है, उसी के साथ साथ देखो ये कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम, कैल्शियम स्ट्रोंटियम बेरियम तीनों क्या है, सॉलिड है। ओके, तीनों भी क्या है, मेटल है। ओके, और इनकी भी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। और जो फाइनल हमने क्या देखा, जो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, सो यहां पर भी अगर देखा जाए तो ये तीनों जो अपने जो हेलोजन फैमिली है वहां पर बिलोंग करते हैं। ये हेलोजन फैमिली क्या होती है ये हम पढ़ने वाले हैं अगले वाले लेक्चर में, लेकिन समझ जाना इनकी जो फैमिली सेम है और इनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी कुछ प्रॉपर्टी यहां पर सेम है। बोलो क्लियर है इतना। ओके, सो देखो हमने क्या लिखा, एलिमेंट्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये तो भाई इसके क्या हो गए, सक्सेस हो गए, लेकिन कुछ ना कुछ अनसक्सेस भी है, डीमेरिट्स। ओके, सो इनका फर्स्ट डीमेरिट था, देखो जो 30 के 30 एलिमेंट थे सबका ट्राइड्स बन पाया क्या, नहीं, सिर्फ कितने का बना, 3 का बना, माने कि 3 में 9 एलिमेंट आ गए। ओके, सो यहां पर रेस्ट ऑफ द अदर एलिमेंट्स डू नॉट शो ट्राइड्स। और उसी के साथ साथ ये तो बात बुक में दी ही नहीं है, लेकिन आपको मैं मतलब यहां पर मतलब बताने जा रहा हूं। ओके, उन्होंने कुछ मतलब ट्राइड्स ऐसे भी बनाए जो डायरेक्टली गलत हो गए, डायरेक्टली क्या हो गए, गलत हो गए। ओके, तो उन्होंने क्या किया, ग्रुपिंग ऑफ रॉन्ग फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स माने कि जो ग्रुपिंग थी वही मतलब पूरी की पूरी मतलब चेंज हो गई। माने कि उसमें कुछ सॉलिड था, कुछ लिक्विड था, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई, एक मेटल था दूसरा नॉन मेटल था। ओके, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी और कुछ जो प्रॉपर्टी वो चेंज हो गई, एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था तो दूसरा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज मतलब वेरी होने लगी। तो ये सारे क्या हो गए इसके डीमेरिट्स और ये सारे क्या हो गए इसके मेरिट्स। बोलो इतना क्लियर है। ओके, तो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा उसकी एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सारे बच्चे यहाँ पर पूरा का पूरा अटेंशन देके यहाँ पर फोकस करें। ओके, तो देखो आज हमने क्या स्टार्ट किया, आज हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम क्या है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां पर हमने क्या देखा, एलिमेंट्स को क्या करना है, क्लासिफाई किसमें करना है, पीरियोडिक टेबल में। हमने 9th स्टैंडर्ड में क्या पढ़ा था कि टोटल दुनिया में कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, 118 एलिमेंट्स को कितने पार्ट में क्लासिफाइड किया है, 2। एक कौन सा है, नेचुरल, दूसरा कौन सा है, आर्टिफिशियल। नेचुरल मीन्स कहां से मिलेगा, नेचर से, नेचर मीन्स कहां से, अर्थ क्रस्ट नहीं तो एनवायरमेंट से और एटमॉस्फेयर से। ओके, और ये जो टोटल एलिमेंट कितने हैं नेचुरल 92, तो ये हम बोल सकते हैं कि 92 एलिमेंट से क्या कंपोज हुई है, अर्थ। आर्टिफिशियल मींस मैन मेड, जो इंसान ने बनाए हैं। ओके, और ये जो है ये कहां पर बनाए गए, घर में बनाए क्या, नहीं, कहां पर बनाए, लैबोरेटरी में। और कितने बनाए, 28। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि मैटर क्या होता है। मैंने आपको क्या बोला, मैटर क्या होता है, एनीथिंग ऑक्यूपाइंग स्पेस एंड इट हैज अ मास। ओके, बोलो क्लियर है। और उसी के साथ साथ हमने इसके 3 जनरल एग्जांपल देख लिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, उसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि 18th सेंचुरी में कितने एलिमेंट डिस्कवर हो पाए थे, 30 एलिमेंट्स। और 30 एलिमेंट्स को अपने को कोई भी एक पीरियोडिक टेबल में सक्सेसफुली क्लासिफाइड करना था, इसके लिए डिफरेंट साइंटिस्ट आए। उसमें से फर्स्ट साइंटिस्ट जो आए उनका नाम क्या है, डोवर्नियर ट्राइड्स, डोवर्नियर नेम ऑफ साइंटिस्ट। उन्होंने क्या दिया, लॉ दिया, लॉ का नाम क्या है, ट्राइड्स।
ट्राइड्स का मीनिंग मैंने आपको क्या बोला, तीन, मींस तीन एलिमेंट अपने को यहाँ पर लेने हैं, उनका क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। लेकिन ग्रुपिंग हम किस वाइज करेंगे, उनके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से। बोलो क्लियर है? ओके। उसके बाद देखो यहां पर हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया था ए बी सी। क्या लिया था? ए बी सी। ओके, ये तीनों के एटॉमिक मासेस थे और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या था, देखो सेंट्रल वाले का, एटॉमिक मास ऑफ बी इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ ए, ओके, इन ब्रैकेट ए प्लस सी डिवाइड बाय 2। ओके, तो इसका मीनिंग क्या था, जो सेंट्रल का जो एटॉमिक मास रहेगा, ये एटॉमिक मास, ये जो दो जो एलिमेंट है इनके सम करने से क्या होएगा, इक्वल होएगा। बोलो क्लियर है? सम और एवरेज करने से क्या होएगा, इक्वल होएगा। तो यही हमने यहां पर सॉल्व किया। आपके बुक में से हमने 3 एग्जांपल उठाए, आपको कैसे सॉल्व करते ये भी आपको पता चला। ठीक है, जो भी एक्चुअल मास है वो आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल का एक्चुअल मास आपको पता होना चाहिए, उसके साथ आपको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका जो डोबर्नियर ट्रायड्स है वो वैलिड है या इनवैलिड है। ओके, उसी के साथ साथ हमने ये कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम और बेरियम का भी सॉल्व किया, ये भी आपको पूरा क्लियर है। ओके, और फाइनली हमने सॉल्व किया था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हमने जितने भी यहां पर एग्जाम्पल देखे सबके लिए क्या था, वैलिड था। कुछ एग्जाम्पल बोर्ड में ऐसे भी आ सकते हैं जो इनवैलिड रहेंगे। इसके लिए जो ट्रिक्स है वो ट्रिक्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो क्लास में मैं आपको दे दूंगा। ओके, और फाइनली हमने क्या देखा, डोबर्नियर ट्रायड्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स। क्या मतलब क्या यहाँ पर सक्सेसफुल हो पाया और क्या यहाँ पर अनसक्सेसफुल हो गया। ओके, सो मेरिट्स में हमने क्या देखा कि ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, सक्सेसफुली एलिमेंट को क्लासिफाइड किया, 9 एलिमेंट को क्लासिफाइड किए। ओके, उसी के साथ साथ उन्होंने जो भी मतलब एलिमेंट थे वो मतलब किसके बेसिस के ऊपर क्लासिफाइड किए, ड्यू टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। डीमेरिट क्या था, रेस्ट ऑफ द जो अदर एलिमेंट थे उन्होंने ट्राइड सिखाया क्या, नहीं। और उसी के साथ साथ उन्होंने जबरदस्ती कुछ मतलब ऐसे एलिमेंट की मतलब ग्रुपिंग कर दी जिनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या थी, सेम नहीं थी, डिफरेंट थी। तो ये सब इनके क्या हो गए, डीमेरिट्स। बोलो इतना क्लियर है? ठीक है एकदम। चलो मिलते हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको कुछ भी अगर डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।